क्या कभी ऐसा सोचा है कि जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ियां वो सिर्फ सहने के लिए नहीं होती, बल्कि उनसे एक ऐसी अनोखी पावरफुल अंदरूनी शक्ति पैदा हो सकती है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। तो चलिए आज इसी खामोश ताकत के राज को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बात है ना, यही आज हमारे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। सोचिए, ये एक पहेली की तरह है ना कि जब एक जैसी ही मुश्किल आती है तो नतीजे इतने अलग क्यों होते हैं। कुछ लोग बिल्कुल इमोशनली बंद हो जाते हैं और वहीं कुछ दूसरे वो एक ऐसी जबरदस्त शक्ति बना लेते हैं जो आम समझ से परे है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? वो है ये खामोश संघर्ष, वो लड़ाइयाँ जो इंसान अंदर ही अंदर लड़ता है, जिनके बारे में कभी किसी से बात नहीं की जाती। असल में वही कुछ बहुत ही खास साइकोलॉजिकल शक्तियों की नींव बनती हैं। ये सिर्फ बीती हुई बातें नहीं है, नहीं, ये वो तजुर्बे हैं जो किसी के सोचने का, दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख देते हैं। तो मोटे तौर पे यहाँ दो रास्ते सामने आते हैं। एक तरफ इंसान इमोशनली एकदम शटडाउन हो जाता है, दुनिया से कट जाता है। लेकिन जो दूसरा रास्ता है ना, वो कहीं ज्यादा फैसिनेटिंग है। ये रास्ता है मुश्किल को एक ऐसी ताकत में बदलने का जो इंसान की समझ और सहन शक्ति दोनों को बढ़ा देती है। आज हम इसी दूसरे रास्ते को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए इस अनोखी ताकत के पहले पिलर, पहले स्तंभ की बात करते हैं, और वो है भयंकर उथल पुथल के बीच भी शांत बने रहने की काबिलियत। और ये कोई पैदाइशी गुण नहीं है, नहीं, ये वक्त के साथ तजुर्बे से आता है। अब इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है ना, उसे स्ट्रेस इनोक्यूलेशन कहते हैं। बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है ये। इसका मतलब जब हम छोटे छोटे मैनेजेबल स्ट्रेस का सामना करते हैं तो असल में हम आने वाले बड़े तूफानों के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। आसान भाषा में समझें तो जिस इंसान ने पहले बहुत प्रेशर झेला हो, उसका दिमाग आज की मुश्किलों में शांत रहना और असरदार तरीके से काम करना सीख जाता है। ये बिल्कुल एक मसल की तरह है, जितना ट्रेन करेंगे उतनी ही मजबूत होती जाएगी। इसे एक साइकोलॉजिकल वैक्सीन की तरह सोच सकते हैं ना, जैसे एक टीका शरीर को आने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करता है, बिल्कुल वैसे ही पहले के स्ट्रेस वाले अनुभव दिमाग को आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार कर देते हैं। मतलब ये संकट आने से पहले ही हमें मजबूत बना देता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और इस अनोखी ताकत के दूसरे पिलर को समझते हैं। ये है लोगों और हालात को लेकर एक बहुत ही गहरी, एक बढ़ी हुई अवेयरनेस। इसे कहते हैं हाइपर अवेयरनेस। और देखिए, ये सिर्फ अच्छी गट फीलिंग या इंट्यूशन होने से बहुत ज्यादा है। ये एक ऐसी तेज काबिलियत है जिससे इंसान अपने आसपास के माहौल और लोगों के व्यवहार के छोटे छोटे बारीक इशारों को भी पकड़ लेता है। और ये स्किल अक्सर सर्वाइवल की जरूरत से पैदा होती है। सोचिए, जब किसी को बार बार मुश्किल या अनप्रिडिक्टेबल सोशल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है ना, तो वो अनकही बातों को पढ़ना सीख जाते हैं। किसी की बॉडी लैंग्वेज, आवाज का टोन या एक कमरे में जो टेंशन होती है ना, उसे भी भांप जाते हैं। और फिर यही स्किल एक बहुत पावरफुल टूल बन जाती है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे ज्यादा जिंदगी बदलने वाले गुण पर। ये वो आइडिया है कि संघर्ष, स्ट्रगल खुद पर्सनल ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ मुश्किलों से बाउंस बैक करने जैसा नहीं है, नहीं। इसका मतलब है उन मुश्किलों की वजह से एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और कहीं ज्यादा लचीले इंसान में तब्दील हो जाना। और हाँ, ये ग्रोथ रातों रात नहीं होती। ये एक पूरा सफर है, एक प्रोसेस है। शुरुआत होती है एक मुश्किल हालात से, फिर उस अनुभव पर गहराई से सोचना समझना होता है, जिससे दुनिया और खुद के बारे में एक नई समझ पैदा होती है। और आखिर में ये सफर हमें एक बेहतर मेंटल और इमोशनल सहन शक्ति तक ले जाता है। और इस पूरे सफर का नतीजा वो बहुत गहरा होता है। अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाना, जिंदगी के उतार चढ़ाव को सहने की जबरदस्त ताकत, लाइफ के लिए एक नई गहरी अप्रिसिएशन और खुद को लेकर एक मजबूत पहचान। ये स्ट्रगल को स्ट्रेंथ में बदलने का एक कमाल का एग्जाम्पल है। तो ठीक है, अभी तक हमने 3 अलग अलग साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को समझा है। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये अनोखी ताकत आखिर बनती कैसे है। तो सवाल फिर से वही है कि ये जो खामोश सहन शक्ति है, ये असल में बनती कैसे है? और जवाब ये है कि ये कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये कई पिलर्स को मिला के बनती है। तो इस खामोश ताकत की पूरी इमारत इन्हीं 3 पिलर्स पर खड़ी है।
पहला, स्ट्रेस इनॉक्यूलेशन से मिली वो शांति जो उथल पुथल में भी कायम रहती है। दूसरा, हाइपर अवेयरनेस से मिली वो गहरी समझ जो सर्वाइवल से पैदा होती है। और तीसरा, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ यानी स्ट्रगल से ही दोबारा बनाई गई ताकत। ये तीनों जब मिलते हैं तो एक ऐसी सहनशक्ति बनती है जो बहुत रेयर है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस तरह की ताकत का मतलब पत्थर दिल या कठोर हो जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि जिंदगी के सबसे मुश्किल तजुर्बों ने किसी को बहुत गहराई से एक नया आकार दिया है, एक ऐसी सहन शक्ति और समझ दी है जो सच में बहुत कम देखने को मिलती है। तो सोचने वाली बात यह है कि मुश्किलें हमें तोड़ती कैसे नहीं, बल्कि एक नए और बेहतर तरीके से बनाती कैसे हैं।